जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे रेशियो। रेशियो क्या होता है, इस वीडियो में पूरा आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो रेशियो को हम इंडिकेट करते हैं कॉलन से। ठीक है, इसका बेसिक डेफिनेशन है ए रेशियो कैन बी रिटेन एज ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के फॉर्म में इसे हम लिखते हैं, उसे हम रेशियो कहते हैं। जैसे ऊपर वाला होता है नोमिनेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। नोमिनेटर को हम कहते हैं एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर को हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इसका टाइप्स हम देखते हैं। रेशियो का टाइप्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं हम डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि इसे जैसे ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, उसे डुप्लीकेट रेशियो कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल में कोई दे दे 2:3 है, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो निकाले तो डुप्लीकेट रेशियो क्या आता है 4:9। ये हो गया डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, सेकेंड देखते हैं। सेकेंड वन है मेरा ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो, ठीक है। ए ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है कि सेम ए ट्राई मतलब 3 हो गया तो इसका क्यू कर देंगे रेशियो बी। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल 4:2 ले लिए, तो इसका ट्रिप्लीकेट रेशियो निकालना है तो इसका क्यू कर देंगे 4 का क्यू रेशियो 2 का क्यू, और 4 16 64 रेशियो 2 4 8 आ जाएंगे। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग नेक्स्ट और देखते हैं हम। अब देखते हैं यहाँ से सब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है। सब डुप्लीकेट रेशियो को हम जैसे इस तरह से लिखते हैं, जैसे डुप्लीकेट में अस्क्वायर करते तो सब डुप्लीकेट में इसका 1/2 कर देंगे रेशियो बी 1/2। जैसे एग्जांपल इसका लेके समझते हैं, लेट्स से एग्जांपल 4:9 है, तो इसका बोलेगा कि सब डुप्लीकेट रेशियो निकाले, तो सब डुप्लीकेट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर रेशियो 3 का स्क्वायर। और ये सब डुप्लीकेट में क्या होता है कि 2 इसका जो भी है उसका 1/2 पावर करेंगे और 3 का स्क्वायर का 1/2, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 2:3। ये हो गया सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है, उसी तरह से सब ट्रिप्लीकेट रेशियो में क्या होता है कि ए का पावर 1/3 का रेशियो बी का 1/3, इसी का सब ट्रिपलेट रेशियो होता है। जैसे इसका एग्जांपल हम लेते हैं, लेट्स से एग्जांपल मैंने इसका ले लिया हूँ 27:64। ठीक है, तो इसका बोलेगा कि सब ट्रिप्लीकेट रेशियो निकाले, तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका निकालना है तो 27 का पावर 1/3 रेशियो 64 का पावर 1/3 निकालना होगा। तो 27 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि 3 का पावर क्यू इंटू 1/3 और रेशियो 4 पर पावर क्यू इंटू 1/3, ये मेरा कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3:4। इसे कहते हैं सब ट्रिप्लीकेट रेशियो। ठीक है, उसी तरह से इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो में क्या होता है कि जैसे ए रेशियो बी है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा बी रेशियो ए हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ से एग्जांपल लेके समझते हैं कि लेट से एग्जांपल रहे 1:4, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग जैसे कंपाउंड रेशियो बोले, कंपाउंड रेशियो में क्या आता है कि इफ रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई 2 या मोर रेशियो, मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 या 2 से ज्यादा रेशियो को, उसी को हम कंपाउंड रेशियो कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेके समझते हैं, 2:3 हो गया और एंड दे देगा 4:5, तो इसमें बोल देगा कि इसका कंपाउंड रेशियो निकाले, तो इसमें इस तरह से निकाल सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं रेशियो को, इंटू मल्टीप्लाई करना है 4 × 5, तो जो भी इसका आएगा 8/15। ठीक है, ये हो गया मेरा कंपाउंड रेशियो। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड रेशियो। उसी अकॉर्डिंग जैसे 2 या मोर रेशियो है, जैसे लेट्स से एग्जांपल और इसमें दे दे कि जैसे 2:3 है एंड 1:5 है एंड 6:3 है, तो सारे को मल्टीप्लाई कर देना है सिर्फ 2/3 इंटू 1/5 इंटू 6/3, ये जो भी कट के आएगा लेट्स से ये आ जाएगा मेरा 2 यहाँ से कट गया और 4:15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कंपाउंड रेशियो होगा। सिंपल है, सब डुप्लीकेट में सिर्फ 1/2 करेंगे, सब ट्रिप्लीकेट में 1/3 करेंगे, इनवर्स रेशियो में अपोजिट कर देंगे, कंपाउंड रेशियो में जो भी रेशियो गिवन रहेगा उसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट और देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ से रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है कि जैसे m/n है गिवन है, तो यहाँ से इसका रेसिप्रोकल रेशियो जो बोलेगा तो यह क्या हो जाएगा 1/m रेशियो 1/n हो जाएगा। जहां पर यहाँ पर क्या लिख सकते m और एंड n जो रहता है वह नो इक्वल टू 0, दोनों कोई 0 वैल्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी बाय 0 लेंगे तो वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये रेसिप्रोकल रेशियो नहीं होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेके हम आपको बताते हैं, लेट्स से एग्जांपल 2:3 है। ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा, तो रेसिप्रोकल रेशियो में अभी क्या बताया 1/m यानी 1/2
रेशियो 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे ए रेसिप्रोकल रेशियो का, इसे और आगे बढ़ाने के लिए, इसे सिंपल इस तरह से लिखने के लिए इसको 2 और 3 को हम क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हो गया, तो दोनों साइड हम रेशियो में इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 6 रेशियो 1/3 इंटू 6, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो एक कट की जाएगा 3, ये 2 आ जाएगा, यानी कि क्या होगा 3:2, ठीक है। तो रेसिप्रोकल रेशियो में क्या आता है, उसका 1/n उल्टा कर देते हैं, इसका डिवीजन कर देते हैं, 1/m और 1/n होता है। देखते हैं रेशियो इक्वालिटीज। रेशियो इक्वालिटीज में क्या होता है कि जैसे कि जो अभी हमने बताया था कि a/b, जिसे नोमिनेटर डिनोमिनेटर कहते हैं, यानी एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। तो ये दोनों एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट जो रहता है, ये जो दोनों अगर इक्वल रहेगा a और b, तो उसे हम कहते हैं रेशियो इक्वालिटीज। जैसे कि इसका एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से एग्जांपल 4:4 है, या तो 5:5 रहे, दोनों क्या रहे, इक्वल रहे, उसे रेशियो इक्वालिटीज कहते हैं, ठीक है। रेशियो इन इक्वालिटीज में क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा कि दोनों इक्वल ना रहे, यानी कि इंसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट दोनों इक्वल ना रहे। जैसे इसका एग्जांपल लेके समझे कि ए रेशियो, यानी इसमें ये लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी दोनों इक्वल रहे, और इसमें ए नॉट इक्वल टू बी रहे, ठीक है। तो उसी अकॉर्डिंग जैसे ए रेशियो बी है, तो इसमें लिख सकते हैं यहाँ से एग्जांपल में जैसे 4:5 रहे या 3:4 है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो इन इक्वालिटीज कहते हैं, ठीक है। रेशियो ऑफ लेसर इन इनक्वालिटीज। रेशियो ऑफ लेसर क्या होगा कि मतलब जैसे ए का जो वैल्यू है वो बी से बड़ा होना चाहिए, सॉरी छोटा होना चाहिए, यानी बी मेरा बड़ा होना चाहिए, उसे लेसर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे कि इसमें बोल सकते हैं कि लेट्स से एग्जांपल 2:3 है, तो ये क्या मेरा 2 क्या है, 3 से छोटा है। उसी अकॉर्डिंग जैसे 4:6 ले लें, तो उसी अकॉर्डिंग क्या 4 मेरा छोटा है, तो इससे सारा क्या है, रेशियो लेसर इनइक्वालिटीज होता है। रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटीज क्या होगा कि जस्ट इसका उल्टा, कि ए क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू बी से, यानी कि नोमिनेटर मेरा बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, उसे रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटीज कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेके समझे कि 7 रेशियो क्या हो जाए 4 रहे, या तो इसे बोल सकते हैं 3 रेशियो क्या रहे 2 रहे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटीज होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में पूरा हमने देख लिया रेशियो क्या होता है, रेशियो का कितना टाइप्स होता है, सारा एक एक करके देख लिया। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।